जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर माता कुंती ने युद्ध करने के लिए पांडवों को आज्ञा क्यों दे दी? मित्रों, माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधनादि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है। अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। मित्रों, धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा।